नमस्कार, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य। इस वीडियो के द्वारा हम चर्चा करना चाहते हैं प्रार्थना के विषय पे। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है। मैं इस वीडियो के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। हालांकि आप प्रार्थना के विषय में जानते ही होंगे, पर आजकल ये देखा जा रहा है कि प्रभु के लोग प्रार्थना के विषय में सुनना पसंद कर पा रहे हैं, बोलना भी पसंद करते हैं, इवन प्रार्थना सुनना पसंद करते हैं, पर प्रार्थना करना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को पसंद करते हैं, इसलिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करने को कहते हैं। ज्यादातर लोग छोटी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, उनको लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थना क्यों नहीं करना आती है, वो ज्यादा देर तक प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है प्रार्थना का मतलब मांगना होता है, और मैं जो मांगता हूं वो 2 मिनट में पूरा हो जाता है, इसलिए वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या 2 मिनट की ही प्रार्थना करते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता है, प्रार्थना का मतलब होता है वार्तालाप। आप परमेश्वर से चर्चा करिए। आप जब प्रार्थना करते हैं, आपकी मांगें जब पूरी हो जाती है, उसके बाद आप उठ के चले जाते होंगे आमीन बोलकर। पर मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, आप थोड़ी देर और बैठिए आंख बंद करके, कहिए प्रभु आप मुझसे बातें करें। क्योंकि किसी महान सेवक ने ये बात कही है कि प्रार्थना मनुष्यों की भाषा है परमेश्वर से बात करने के लिए, और वचन परमेश्वर की भाषा है मनुष्यों से बात करने के लिए। हम मसीह लोगों के जीवन में ये दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। हम जितनी प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उतना ही बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है, खुदा के कलाम को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और तभी प्रार्थना पूरी प्रार्थना है। इसलिए आप प्रार्थना करिए। और एक वचन से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 36 आयत में यीशु ने खुद कहा, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ यीशु 4 बातें कहते हैं। वो कहते जागते रहो। दूसरी बात वो कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो, मतलब हर समय प्रार्थना करते रहो। और तीसरी बात वो कहते हैं ताकि तुम आने वाली घटनाओं से, आने वाली परेशानियों से बच सको। और चौथी बात वो कहते हैं इसी कारण से तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सकते हो। हम तभी स्वर्ग जा सकते हैं, हम तभी खुदा को पसंद आ सकते हैं, हमें तभी परमेश्वर पसंद करेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे भविष्य में कठिनाइयां हों, मेरे भविष्य में समस्याएं हों, मैं किसी समस्या में फंस जाऊं। और यदि आप नहीं चाहते हैं कि कल कोई दिक्कत आए, आपके भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, तो आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं आपका कल बेटर हो जाए, तो आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। और यहाँ यीशु कहते हैं इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने को योग्य बनो। प्रार्थना हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने को योग्य बनाती है। वे लोग जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, वे लोग जो अधिक प्रार्थना करते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन स्ट्रांग होता है और वे पाप में जिंदगी नहीं जीते हैं। वे लोग जो छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी जिंदगी में, उनके आत्मिक जीवन में गिरावट पाई जाती है ज्यादातर। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। एक दिन बिली ग्राम को कुछ लोगों ने यह पूछ लिया कि बिली ग्राम जी, आपके जीवन का, आपके आत्मिक जीवन का, आपकी सेवकाई का राज क्या है? वो कहते 3 बातें हैं। लोगों ने पूछा वो कौन सी 3 बातें हैं? उन्होंने कहा प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी एक महान सेवक ने यह कहा है कि जब तुम काम करते हो तब तुम काम करते हो, परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो तो जमीन और आसमान का मालिक काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर काम करे, यदि आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत काम करें, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और किसी महान सेवक ने यह भी कहा है कि लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, इसीलिए स्वर्गदूत बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। क्योंकि स्वर्गदूत तो उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से कुछ कहते हैं, उन कामों को करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को ऑर्डर देते हैं और वो मेरे रात के लिए उन बातों को, उन समय को मुहैया कराते हैं। हमने स्वर्गदूतों को बेरोजगार कर दिया है दुआ न करके। इसलिए आप दुआ करिए, लगातार प्रार्थना करिए, और जब आप प्रार्थना करेंगे ईश्वर आपको पसंद करेंगे, आप ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, किसी एक सेवक ने यह भी कहा है
प्रेयर इज द मास्टर की। किसी ने यह भी कहा है प्रेयर इज पावर, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना हर ताले को खोलने वाली चाबी है। साथियों, हर एक सवाल का जवाब प्रार्थना है। यदि आप मसीह हैं तो मसीह लोगों की पहचान प्रार्थना है। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप मसीह नहीं हो सकते हैं, आप खुदा के बंदे नहीं हो सकते हैं। यदि आप मसीह हैं, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना मैं आपको बार बार बता चुका हूं, प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब उससे वार्तालाप करना है, बातचीत करना है। आपको अपनी बातें कहनी है और उसकी बातें आपको सुननी है। और जब आप सुनने के लिए बैठेंगे, जमीन आसमान का मालिक आपसे बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, जितने भी महान सेवक इस दुनिया में रहे हैं, उनकी जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी तरक्की का राज, उनको महान सेवक बनने के पीछे एक ही कारण था कि वे अधिक प्रार्थना करते थे, ज्यादा प्रार्थना करते थे, बार बार प्रार्थना करते थे। यदि आप भी चाहते हैं एक अच्छे सेवक बनना, आप भी चाहते हैं ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनना, तो मुझे आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक और आज पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 6:33 में कहते हैं, पहले तुम उसके राज, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ यीशु कहते हैं तुम्हें जो जरूरत है, तुम्हें जो आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाएगी, पर शर्त यह है कि तुम पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करो। पहले मांगना नहीं है, पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करना है। और वे लोग जो पहले मांग रहे हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। पहले जो परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज कर रहे हैं, पहले वे लोग जो अपने जीवन से उसको प्रसन्न कर पा रहे हैं, और वे उसके बाद जो मांग रहे हैं उनको मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इवन यीशु आगे ये तक कहते हैं, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो मुझे आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सेवक ने यह भी कहा है कि प्रार्थना करो इसलिए ताकि तुम्हें प्रार्थना ना करना पड़े। प्रार्थना कौन सी प्रार्थना? तुम्हें मांगने वाली प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप खुदा को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना करेंगे। आप वो जीवन जिएंगे जो खुदा को भाए, उसके बाद प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कौन सी प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर से वार्तालाप करने वाली, चर्चा करने वाली, उसके चरणों में बैठने वाली प्रार्थना करेंगे। मांगने वाली प्रार्थना आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा मांगेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे, स्वर्ग से आपको उत्तर मिल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा करता हूं आपको संदेश मिल गया होगा। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।